दोस्तों, आज मैं आपको भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ करने से होने वाले पुण्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको बोला जाता है प्रथम अध्याय का महात्म। तो दोस्तों, महादेव जी और पार्वती जी के बीच में जब ये वार्तालाप हुआ कैलाश पर्वत के ऊपर, तो पार्वती जी ने पूछा, है महादेव, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हो जिससे संसार के लोग आपको शिव करके पूजते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हैं, उनमें भी कोई पवित्र कर्म नहीं लगता? मुझे वह ज्ञान सुनाओ। महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता के ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर किए हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता का ज्ञान की आप स्तुति करते हो, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष शैया पर नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। श्री लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए पूछा, है नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निंद्रा व्याप्ति है? निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। इसके लिए तुम्हें नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं गीता के आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 25 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरे हृदय और मन है, 16वां अध्याय उधर, 17वां जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उसके अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुए हैं? नारायण ने सर्व शस्त्रमयी गीता, सर्वोदयमय हरि, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया, ये श्लोक सुना है कि कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म सुनो। शूद्र वर्ण का एक चंडाल तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसे सर्प ने डस लिया और वह मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे और फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और बैल सारी रात द्वार से बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर न लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते, उसमें कोई तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, और उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वैश्या आई। उसने लोगों से पूछा कि ये भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तब भी इसकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने भी इस बैल को निमित्त किया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया, तब उससे पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा, मैं जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसके दर्शन करूं। वे चलता हुआ वैश्या के घर गया। पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण, मैं वैश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। तुम अपना पुण्य बताकर क्या था? वैश्य ने कहा, मैं अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैंने उसके वाक्यों को सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें निमित्त दिया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा, तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया और कहा, मुझे गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया, तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन एक बहेलिया पकड़ कर ले गया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्होंने कुछ धन प्राप्त न हुआ तो मेरा पिंजरा पर उठाकर ले गए। उन चारों ने वह वैश्य मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये वैसे सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वह तेरे निमित्त दिया था, सो ये श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। ब्राह्मण ने कहा, है तोते, तू ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो।
सोए लक्ष्मी इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। तब उस वैश्या ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नृत्यपति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इसी कारण भले भले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णवादि सब उस वैश्य की पूजा करने लगे और ब्राह्मण अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता के पाठ का श्रवण करे तिनको भी मुक्ति मिलेगी। इसका कहकर इसका कितना फल चाहिए, कितना कहिए, अतुल फल है। ये फल पहले अध्याय का मातम मैंने तुम्हें कहा जो तूने श्रवण किया है।